Hello students, how are you? Welcome to Chemistry Education. This is the series of Hello Alkane and Hello Aries. Now, we will discuss the question number 10.16 and further exercise. This is the NCERT exercise 10.16. Arrange the compounds of each set in order of reactivity towards SN2 displacement. Reactivity order बताना है आपको SN2 के लिए। SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 1 डिग्री हेलो एल्केन, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री। तो इसमें हम देख लेते हैं कंपाउंड कौन से हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दिस इज द 3 डिग्री हेलो एल्केन। 1 ब्रोमो पेंटेन, दिस इज द 1 डिग्री हेलो एल्केन एंड 2 ब्रोमो पेंटेन, दिस इज द सेकेंडरी हेलो एल्केन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? 1 ब्रोमो पेंटेन, उससे कम 2 ब्रोमो पेंटेन और सबसे कम 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। स्ट्रक्चर आप बना लेंगे, इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री क्या है। वहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑर्डर देता है। इसको पहचानना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी से। सेकेंड क्वेश्चन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 3 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इनमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है। तो जिससे में आपको चेक करना है कि जो हेलो एल्केन है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी है, या फिर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में अगर कंडीशन कॉमन है तो आपके साथ ब्रोमीन किस कार्बन पे लगा हुआ है। तो जो आप जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट विल बी क्लियर। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होगा दैट इज 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, दिस वन इज द मोस्ट रिएक्टिव। 1 पे ब्रोमो लगा है मतलब कि प्राइमरी हो गया। एंड देन 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन मीन्स क्या हो जाएगा आपके पास? दिस विल बी द सेकेंड नंबर रिएक्टिविटी ऑर्डर। एंड लास्ट वन इज द 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। And 10.16 further question is given. Part number 3, 1 bromo butane, 1 bromo 2,2 dimethyl propane, 1 bromo 2 methyl butane, 1 bromo 3 methyl butane. So most reactive is 1 bromo butane, primary is the most reactive, and then 1 bromo 3 methyl butane, this is also primary, 1 पर ब्रोमो लगा हुआ है। एंड देन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। एंड लास्ट वन मोस्ट ब्रांचिंग जिसमें होगी वो सबसे कम रिएक्टिव होगा 1 ब्रोमो 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन। यहाँ पे ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, मतलब कार्बन का जो कैटेगरी है वो आपके पास सेकेंडरी या फिर टर्शरी में आ जाएगा। जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्लियर होगा। तो आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर SN2 के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को आइडेंटिफाई करके करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.17, 10.17 दिस सेज आउट ऑफ C6H5CH2Cl मीन्स बेंजाइल क्लोराइड एंड C6H5CHCl C6H5 which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, एक्वस KOH से कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा? ठीक है, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं दिस विल एज द 10.17 C6H5CH2Cl and second one is this one is ओके। तो यहाँ पे देखिए एक बेंजीन रिंग लगी हुई है और यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग लगी हुई है, यानी कि रेजोनेंस देखा जाए, रेजोनेंस की वजह से
यहाँ पर जो कार्बोकेटायन फॉर्म होगा, सेल को रिलीज करने पे जो कार्बन पे चार्ज आएगा वो इस वाले कंपाउंड में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। अब जब ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म होता है तो फिर रिएक्टिविटी भी वही ज़्यादा देता है। स्टेबल कार्बोकेटायन की वजह से इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाएगा। इजीली हाइड्रोलाइज्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10.18. Para-dichlorobenzene has higher melting point and solubility than those of ortho and meta isomer. Discuss. Para-dichlorobenzene. Para-dichlorobenzene means what is given? 10.18. This one is para-dichlorobenzene. This is ortho and this one is the meta-dichlorobenzene. तो more symmetrical compared to ortho and para. तो जो ज़्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड अदर प्रॉपर्टी जो होती हैं वो हायर होती हैं, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा that will be higher compared to ortho and meta. Then now question number 10.19. Question number 10.19. There are different parts in this question and we will discuss one by one. This is the conversion question. Propene to propane 1-ol. Part 1. Propene to propane 1-ol. Propane 1-ol. Okay, what is the propene? Propene is CH3 CH double bond CH2. कहाँ तक पहुँचना है इसे में? प्रोपीन से प्रोपेन 1-ol. तो सपोज हम इसकी रिएक्शन HBr से करा दें अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. In the presence of peroxide, what will happen? Br is the negative part, goes to this carbon, then product will be CH3 CH2 CH2Br. And now aqueous KOH. This is the nucleophilic substitution reaction. तो क्या होगा, Br की जगह पर OH रिप्लेस हो जाएगा. CH3 CH2 CH2OH. Okay. Now part number 2. Part number 2. What it says? Ethanol to but 1-ine. Ethanol to but 1-ine. Ethanol is C2H5OH. but 1-ine हम बनाना है 4 कार्बन और 1 पे आयन लगाना है, मीन CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH but 1-ine. ओके. नाउ किसी तरह हम CH3 C2H5OH को क्या कर दें, चेंज कर लें किस फॉर्म में, हेलो एल्केन के फॉर्म. तो C2H5OH रिएक्शन इसकी हमने SOCl2 से करा दी. दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल इनटू हेलो एल्केन. C2
H5Cl. Now C2H5Cl reacts with CH triple bond CNA, sodium ethanide. Then प्रोडक्शन ऑफ, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, NaCl बनेगा एंड C2H5C ट्रिपल बॉन्ड CH. दिस इज नोन एज ब्यूट 1 I plus NaCl. Okay, now third part says 1 bromopropane to 2 bromopropane. 1 bromopropane to 2 bromopropane. Bromopropane means 1 ब्रोमोप्रोपेन से कन्वर्ट किस में करना है, 2 ब्रोमो Br. Okay, CH3 CH2 CH2Br. This one is CH3 CH3 and CHBr. इससे यहाँ पर पहुँचना, how can we convert CH3 CH2 CH2Br की रिएक्शन अगर हम अल्कोहलिक KOH से कराते हैं, then there is the formation of alkene CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ये रिएक्शन क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन. अब हमें चेंज करना है 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, तो रिएक्शन हम इसके HBr से करा दें. इन द फॉर्मेशन ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, HBr से रिएक्शन करा देंगे तो व्हाट विल हैपन, CH3 CH सेकेंडरी हेलोल्केन इज फॉर्म्ड and CH3. Br goes to that carbon which have lesser number of hydrogen atom and H goes to that carbon which have greater number of hydrogen atom. This is 2 bromopropane. Okay, now part number 4. Part number 4 is toluene to benzyl alcohol. Toluene to benzyl alcohol. Toluene. What is toluene? This one is the toluene. Benzyl alcohol is CH2OH. यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है हमें, तो सबसे पहले क्या लेंगे, टॉलवीन CH3. कोई ऐसी रिएक्शन जिससे हम रिप्लेसमेंट कर दें H का, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करा दें, हेलोजिनेशन कर देते हैं Cl2 से in the presence of sunlight H nu. Then formation of benzyl chloride CH2Cl, and then we will react it with aqueous KOH. Then replacement of Cl by OH group and formation of benzyl alcohol occurs. CH2OH. Okay, now part number 5. What is this? Benzene to 4-bromonitrobenzene. बेंजीन से कन्वर्ट करना है हमें 4-bromonitrobenzene. Okay. So what is the benzene? Benzene is this one.
and 4 bromonitrobenzene means NO2 ग्रुप एंड 4th पोजीशन पे Br. यहाँ से यहाँ पर पहुँचने में. ओके, देन हाउ कैन यू कन्वर्ट? फर्स्ट वी विल डू हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन. रिएक्शन करते हैं Br2 से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ Lewis acid. Then bromobenzene is formed. After this, there will be nitration, means concentrated HNO3 से reaction होगी with H2SO4. नाइट्रेशन में हम कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4 का मिक्सचर लेते हैं एंड फॉर्मेशन विल बी Br and at 4th group NO2. Okay, now part number 6. Part number 6 says benzyl alcohol 2-phenyl ethanoic acid. Benzyl alcohol 2-phenyl ethanoic acid. 2-phenyl ethanoic acid means CH2OH converted into CH2COOH. Then how will convert? सबसे पहले स्टार्टिंग प्रोडक्ट क्या है? CH2OH. ठीक है, इसकी रिएक्शन हम करा दें PCl5 से, तो OH की जगह पर रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगा? Cl. CH2Cl. Cl को रिप्लेस करना है हमें KCN से एंड CH2CN. फर्दर CN की जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो जो CN होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू COOH. This will be CH2COOH. तो प्रोडक्ट बेंजील अल्कोहल से क्या बन जाएगा? 2-phenyl ethanoic acid. Now part number 7. Part number 7 says ethanol to propane nitrile. Ethanol to propane nitrile. Ethanol is C2H5OH and propane nitrile is CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N. प्रोपेन नाइट्राइल CN ग्रुप जब लग जाता है तो कार्बन के नंबर भी बढ़ गए और इसका जो नेमिंग है दैट इज प्रोपेन नाइट्राइल. देन सिंपल रिएक्शन CH3CH2OH, इसको चेंज करिए हेलो एल्केन में, रिएक्शन करा देते PCl5 से, बन जाएगा CH3CH2Cl. फर्दर अगर इसकी रिएक्शन KCN से कराएंगे तो क्या बन के आएगा? CH3CH2CN. दिस इज द प्रोपेन नाइट्राइल. ओके, प्रोपेन नाइट्राइल 3 कार्बन हो गए और CN ग्रुप को नाइट्राइल बोलते हैं. Question number 8th. 8th part is aniline to chlorobenzene. Very simple reaction. Aniline to chlorobenzene means aniline is NH2 changes into chlorobenzene.
Cl. How will you convert? This is NH2. First we will do diazotization by NaNO2 plus HCl. Temperature must be 0 to 5 degrees Celsius. There is diazonium salt N2Cl. Okay. After this, CuCl and HCl, you can change it by Gattermann reaction or Sandmeyer reaction. This will be chlorobenzene. ओके, तो ये गेटरमैन रिएक्शन से कर सकते हैं, सैंडमेयर रिएक्शन से कर सकते हैं, डायजोनियम सॉल्ट को हम क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 says what? 2-chlorobutane to 3,4-dimethylhexane. 2-chlorobutane to 3,4-dimethylhexane. 2-chlorobutane means secondary haloalkane CH3 CH2 C2-chlorobutane. इसमें देखिए हेक्सेन और 3 और 4 पे डाइमिथाइल है. तो इसकी रिएक्शन अगर हम वुड्स रिएक्शन कर दें, मतलब 2 moles ऑफ दिस and 2 moles of Na in presence of dry ether, reaction will be Woods reaction and product formation as प्रोडक्ट फॉर्मेशन जो होगा वो आपके पास CH3 CH2 CH CH3 and CH3 CH2 and CH3. This one is the 3,4 dimethyl. जहाँ से Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा वहीं से दूसरा Cl यहाँ से बॉन्ड इसका ब्रेक होगा और यहीं से दूसरा जो इसका मॉलिक्यूल होगा वो ऐड हो जाएगा. ठीक है, प्लस 2NaCl. Now question number 10. 10 says 2-methyl-1-propene to 2-methyl-1-propene. इसको कन्वर्ट करना है 2-chloro-2-methyl-propane. 2-chloro-2-methyl-propane. Okay. Then CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2. इसकी रिएक्शन करनी है ऐसी जिससे ये बन जाए 2 क्लोरो पे, यानी कि 2 पे Cl आ जाए, 2 पर मिथाइल ऑलरेडी है और ये सैचुरेटेड हो जाए. मीन्स रिएक्शन नॉर्मली हम HCl से करा दें. तो व्हाट विल हैपन? Cl goes to this carbon and H goes to this carbon. The product will be CH3 C CH3 CH3 and Cl. This is the 2-chloro-2-methyl-propane. ओके, फर्दर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अभी हमने 10.19 का 10 पार्ट कर लिए हैं. ओके, थैंक यू, बाय बाय.